अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं आलू कीमा। आलू कीमा वो रेसिपी है जो सभी बड़े शौक़ से खाते हैं और बहुत आसानी से बहुत जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी है। तो और हर घर में ही तकरीबन आम बनने वाली ये रेसिपी है। तो चले आए इसको शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी कीमा ले लिया है और 2 आलूओं को मैंने काट लिया है इस तरह से छीलकर। 2 टमाटर मैंने क्यूब्स में काट लिए हैं। 1 बड़ी प्याज को मैंने काट लिया है और इसके अलावा इसमें ये मसाले हैं, यानी वन टीस्पून भरकर बिल्कुल फुल। ये पिसी हुई लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, हल्दी बराबर से 1 टीस्पून है। 1 टेबल स्पून इसमें धनिया है पाउडर और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर है और 1 टीस्पून बराबर से काली मिर्च पाउडर है। ठीक है। और गरम मसाले मैं इसमें साबित डाल रही हूँ, बाद में मैं ऊपर से थोड़ा से गरम मसाला पाउडर जो है वो डालूँगी। इसके अलावा नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और दही है तकरीबन 100 ग्राम। अच्छा, इसमें दोनों चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, दही भी और टमाटर भी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों चीज़ें आप यूज़ करें। आप कोई एक भी चीज़ जो है वो यूज़ कर सकती हैं। जैसे मैं यूजुअली जो है आम तौर पे मैं दही इस्तेमाल करती हूँ, टमाटर बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। तो ये कभी सिर्फ टमाटर से भी बना लेते हैं। तो ये ऑप्शन पर है कि आप दोनों चीज़ें यूज़ करें, लेकिन चूँकि मैंने थोड़ा सा कीमा इस मर्तबा वो लिया है, थोड़े से फैट के साथ है, जूसी इसका बहुत अच्छा सा बनता है आलू कीमा। रूखे का ज़रा मतलब उस तरह का होता है कि इसमें इतना ज़्यादा जो है वो मज़ा नहीं है, और बारीक कीमे का मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे तो थोड़े मोटे कीमे का और जूसी सा पसंद आता है, हमारे घर में बच्चों को भी। तो इस वजह से मैंने इस तरह से लिया है और इसमें मैं दोनों ही चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। तो चले आए शुरू करते हैं। पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। अब ऑयल को गरम तकरीबन हाफ़ कप ऑयल को गरम करके मैं इसमें ये सारे मसाले पहले डाल दूँगी और फ्लेम को अभी मैं मीडियम टू लो रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। मसाले को इसमें अच्छी तरह से चला लेंगे, थोड़ा सा मसाला इसमें पक जाए, ये उसकी खुशबू आ जाती है। ये देखें, साबित मसाले के पकने के साथ ही मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। 1 बड़ी प्याज को मैंने काट लिया था। अब इसे मैं ब्राउन कर लूँगी, बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे इसको। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। प्याज तकरीबन गोल्डन ब्राउन है। अब मैं फ्लेम को लो करूंगी और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालूंगी और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। फ्लेम को लो ही रखना है क्योंकि प्याज तकरीबन पक चुका है, तो इसलिए जो मुझे चाहिए था यानी लाइट गोल्डन ब्राउन, इसलिए मैं अब इसमें सिर्फ लो फ्लेम पर थोड़ा सा लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसे पका लूँगी। थोड़ा सा फ्लेम को मैं कर देती हूँ तेज़ ताकि मैं इसे भून लूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट पक चुका है। अब इसमें मैं कीमा ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से अब फ्लेम को हाई करें और कीमे को इसमें इस तरह से भून लूँगी मैं प्याज के साथ।
हाई फ्लेम पर इसे भूनना है। अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि मैंने थोड़ा सा मोटा कीमा लिया है, मुझे थोड़ा सा मोटा कीमा पसंद है। आप चाहें तो बारीक भी ले सकते हैं, ये तो ऑप्शनल है, ये चीज़ें होती हैं कि आप कैसा चाहते हैं। और इसी दौरान में जब तक मैं ये भून रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो टाइम पर मिल सकें। ये देखिए, जैसे जैसे मैं इसे भूनती जाऊंगी पानी इसका निकलता जाएगा, क्योंकि गोश्त में से पानी निकलता है इस तरह से। तो इसको इतना ही पकाना है, इतना भूनना है कि इसका कलर भी चेंज हो और जितना पानी इसमें से निकलना है वो निकल जाए बराबर से। इसको इस तरह से अभी हम बिल्कुल इसमें मसाला ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसे और कलर चेंज होने तक भूनेंगे। ये देखें, अब मुकम्मल तौर पर इसका कलर चेंज हो चुका है। तो बस अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी और अब मैं टमाटर के साथ इसे भून लूँगी, बल्कि थोड़ी देर के लिए मैं इसमें मतलब तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर भी करूँगी इसी तरह से टमाटर के साथ, ताकि ये और अच्छी तरह से भून जाए। पाँच मिनट हो गए, अब मैं इसे देख लेती हूँ। ये देखिए, टमाटर गल चुका है और टमाटर का पानी भी इसमें ऐड हो गया है। अब अच्छी तरह से इसको भूनेंगे और बस इसी में मसाला मैं ऐड कर दूंगी, जो मसाले इस वक्त मुझे ऐड करने हैं, क्योंकि मैं इस वक्त सारे मसाले तो ऐड नहीं कर रही। धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, कुटे मिर्च, और पिसे मिर्च और ज़ीरा, यानी गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च में जो पाउडर है ये मैं बाद में ऐड करूँगी। अभी मैं ये मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ, नमक के साथ ही मैंने इसमें। अब ये देखें, अभी इसकी भुनाई करनी है मसाले की, अच्छी तरह से भुनाई कर लें इसकी। उसके बाद भून लेने से ये होगा कि मसाले का कच्चापन ख़त्म होगा। और अब मैं इसमें भूनने के बाद 1 कप पानी डालूँगी और इसे मीडियम फ्लेम पर मैं रख दूँगी गलने के लिए थोड़ा सा, इसलिए कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये चिकन का कीमा तो है नहीं, बीफ का कीमा है, तो जाहिर है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाफ डन होने के बाद फिर इसमें मैं आलू ऐड करूँगी। ये देखें, अच्छी तरह से इसे भून लेना है। कितना अच्छा सा कलर भी आ रहा है इसका और खुशबू भी बड़ी अच्छी सी आ रही है, मज़ा आता है। कीमा आलू बहुत कॉमन डिश है और इसको बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। बच्चे तो ख़ास तौर पे कीमा पसंद करते हैं, पराठे के साथ हो या फिर रोटी के साथ खा लें या फिर चपाती के साथ खा लें या नान के साथ भी खा लेते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। बस अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से बराबर से कर लें और करके मैं इसे कवर कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से कीमा जो है वो टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके बाद आगे मैं इसमें आलू ऐड करूंगी। ये देखें, लो फ्लेम पर कीमा तकरीबन 70% जो है वो कीमा हो चुका है।
अब इसमें मैं इसी स्टेज पर आलू भी ऐड कर दूंगी ताकि साथ में इसके आलू भी गल जाए। इसको लो फ्लेम पर इसी तरह से पकने दूंगी मैं। ये देखिए इस तरह से आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब ये आलू भी साथ में गल जाएगा और उसके बाद मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। ये देखें अब आलू और कीमा दोनों डन है, यानी दोनों ही गल चुके हैं। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। ये देखिए अब मैं इसमें दही ऐड कर देती हूँ। इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे दही को, और दही के साथ ही मैं इसमें ये हरी मिर्चें हैं, मैंने हाफ ये तेज़ वाली नहीं है, लंबी वाली है। मैंने इसको हाफ जो है वो इसकी कटिंग कर ली है। इसे मैं ऐड करूँगी इस तरह से। और इसमें हरा धनिया भी ऐड कर देती हूँ साथ में। अब दही के साथ मैं इसको थोड़ा सा रखूँगी कवर करके, फिर इसको भून लूँगी। जितने इसमें ग्रेवी रखनी है, जितनी रिक्वायरमेंट हो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। पाँच मिनट के लिए मैंने इसे दम पे रख दिया था, और उसके बाद ये देखें कि इसका कलर कितना खूबसूरत आ गया है। ऑयल ऊपर आ चुका है, और ऑयल अलग हो जाने पे ही मज़ा आता है, लुक भी अच्छा होता है। और ये देखें अब बिल्कुल तैयार, मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त आलू कीमा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है। इसे इस तरह से गर्म रोटी के साथ या नान के साथ आप सर्व करें तो भी बड़ा अच्छा लगता है, और मैं तो चावलों के साथ भी मुझे बहुत मज़ा आता है। और इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी ऐसी ही रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।